हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। और ये चैप्टर अब बहुत ही जल्दी क्या है, खत्म होने वाला है। सिर्फ 2 लेक्चर बाकी हैं। इसके बाद हम लोग जो है बायोलॉजी के और फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बोर्ड में आने वाले हैं या जो हर साल आए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, टाइम ना बेकार करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। आज क्या है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। और हम आपको बता चुके हैं कि रासायनिक गुण में हम लोग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को ही पढ़ते हैं। तो हमने पहले चैप्टर में भी खूब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा है ना, और तीसरे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, और ये चौथे में तो अब उसी को रिवाइज करेंगे। अगर समझ लीजिए आप, अगर पहला दूसरा आपका अच्छे से तैयार है तो ये कार्बनिक यौगिकों के जो है हमारे पास रासायनिक गुण आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए पहला हम देखते हैं क्या है हमारे पास रासायनिक पदार्थों के गुण, कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक गुण। तो बेटा हम हेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब बच्चा ये हमारे पास हुआ कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। गुणधर्म, तो रासायनिक गुणधर्म में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्या होता है दहन। इसे हम कहते हैं कंबंशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं, जब हम कार्बनिक पदार्थों का दहन करेंगे तो क्या हमारे पास बनता है। तो बेटा मान लीजिए हम कहते हैं सबसे पहला हमारे पास गुण है दहन। तो बेटा जब हम कार्बनिक पदार्थों का दहन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, जल बनता है ना, उष्मा निकलती है, और क्या है, उष्मा के साथ साथ हमको ज्वाला भी मिलती है, मतलब रोशनी, लाइट भी निकलती है। जैसे हमारे घर में कोई लकड़ी है, हमने उसको जलाया ना, तो देखिए ठंडी का भी मौसम था, हम लोग खूब कौड़ा उड़ा जो है बार रहे थे, जो है ना आग जला रहे थे, तो उसमें से देखिए रोशनी भी निकलती है, उष्मा भी निकलती है, धुआं भी निकलता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में जल भी बनता है। तो ये याद रखिएगा कि कार्बनिक पदार्थों का जब दहन करते हैं तो बेटा लिखेंगे कार्बनिक पदार्थों का दहन करने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राप्त ही होगा, जल भी प्राप्त हो सकता है न, हीट मतलब उष्मा, तथा उष्मा मतलब ऊर्जा प्राप्त होगी, तथा रोशनी प्राप्त होती है, लाइट, रोशनी प्राप्त होती है। आप चाहे गैस ही जलाइए, देखिए गैस जलता रहता है तो क्या है, रोशनी निकलती है। आपने स्टोव में देखा है, हमारे पास LPG गैस में देखा है ना, पेट्रोल जलाइए, डीजल जलाइए, तो देखिए रोशनी निकलती है। तो ये भी याद रखिएगा कि रोशनी भी निकलती है और साथ में हमको बेटा हीट भी मिलती है, उसमें भी प्राप्त होती है। तो कार्बनिक पदार्थ में कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें कार्बन तो होगा ही होगा, तो ये कार्बन है। और जब इसका दहन किए, दहन का मतलब हमारे पास होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज का दहन नहीं हो सकता ना। जब हम लोगों की मृत्यु होती है तो देखिए जब जलाने जाते हैं तो कहते हैं दाह संस्कार करने गए हैं, तो बिना ऑक्सीजन के बेटा कुछ भी नहीं जलता है। तो याद रखिएगा, तो ये कार्बन है ना, मान लो कोयला है, लकड़ी है, आपके घर का ऊपरी कंडा है, इसको जब हम जला रहे हैं तो बेटा क्या होगा, देखो क्या बनेगा, जब रिएक्शन हुई
तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होगा तथा क्या है बेटा, लाइट। लाइट मतलब प्रकाश भी प्राप्त होगा। तो प्रकाश पहले लिखा नहीं जाता था, अब एनसीईआरटी बताने लगी है तो हम लोग जो है उसको लिखते हैं। नहीं तो आपको ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, उष्मा तो जरूर से जरूर ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आइए बेटा दूसरी रिएक्शन देखते हैं। मान लो हमारे पास अब एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका नाम है मेथेन। आप जानते हैं जितनी भी प्राकृतिक गैसें हैं उनका मुख्य घटक मेथेन ही होता है। हम जानते हैं कि क्या है, प्राकृतिक गैसों में मेथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और सर्वाधिक मात्रा में, बेटा ये 10th का बोर्ड का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस। याद रखिएगा, 1 नंबर का है ये, आपको निश्चित ही आएगा। सीएनजी में कौन सी गैस भरी जाती है, मेथेन। बायोगैस किसे कहते हैं, मेथेन को। गोबर गैस किसे कहते हैं, मेथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन को। तो मेथेन क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन ही है। तो ये भी याद रखिएगा। जब इसका दहन किए, दहन में जानते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया, बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जलता महाराज। घर में जो हमारे पास चिमनी है, देखो उसमें हवा लगती रहे तभी, वही इसमें गिलास रख दो बुझ जाएगी। लड़के खूब स्टाइल मारते हैं थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, तो माचिस को जला के मुंह में बंद कर लेते हैं, माचिस की जो तीली है वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। हाँ, अगर सांस लेते रहेंगे नाक से तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, खुद ही क्या है, जल जाएंगे। तो निपटने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए कृपया जादू वादू दिखाने से पहले ध्यान दें, क्योंकि जादू कुछ होता नहीं, केवल ट्रिक होता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास है की उपस्थिति में ही दहन होता है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन है, उसमें तो हाइड्रोजन नहीं था इसलिए जल नहीं बना, इसमें हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा महाराज, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ही क्या बना लेगा, जल बना लेगा। अब हुआ साथ में क्या बोले हैं, उष्मा तथा प्रकाश, ये पक्का निकलेगा, उष्मा व प्रकाश। तो उष्मा देवी और प्रकाश कुमार भी साथ में क्या होंगे, मिलेंगे हमको। ये भाई हमारे पास हो गया। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, आप जानते हैं कि अब एथेनॉल जो है पेट्रोल डीजल वगैरह में भी मिलाया जाने लगा, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। याद रखिएगा, हम लोग पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तमाम चीज जलाते हैं, तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन वगैरह उपस्थित होता है। तो पेट्रोल डीजल जलने के बाद क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। तो वो ऑक्साइड जब बनते हैं तो बेटा वो प्रदूषण करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको पॉल्यूटेंट कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है। तो पेट्रोल डीजल में अब लेड न डाल करके, क्योंकि लेड डालने से क्या होता था, एंटी नॉकिंग एजेंट बनता था जो इंजन को ठंडा नहीं होने देता था, और ठंडियों में गाड़ियां जो है जो बंद हो जाती थी या जो देर से स्टार्ट होती थी उनमें क्या है, जल्दी से स्टार्ट होती हैं। तो एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि एथेनॉल को अगर हम जलाएंगे, मतलब उसका दहन करेंगे तो क्या होगा। यह है बेटा C2H5OH, और इसकी जो है जब दहन करवाते हैं इसका, तो बोले हैं अभिक्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से ही होती है। ध्यान पूर्वक आप जरूर देखिए। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बोले ऑक्सीजन कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन बहुत है, जल बनाएगा। ठीक, और क्या है साथ में उष्मा व प्रकाश, उष्मा व प्रकाश ये हमको मिलेगा। तो हमने ये देखा दहन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अभिक्रिया हुई, सामान्य अभिक्रिया थी, लेकिन हम जानते हैं बच्चा, पहले चैप्टर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। क्यों संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। पहला नियम है कि हम द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जिसे लेवोसियर ने दिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों हम लोग पहला कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। रासायनिक संयोग के नियमों में पहला संयोग यही है कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न तो निर्माण होता है। तो इन जो अभिक्रियाओं को हमने किया है,
आइए देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। इसलिए अब हम इसको बाद में कर रहे हैं कि आपको 10th का बोर्ड का एग्जाम देना है, आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। और पहले चैप्टर में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो जिन्होंने ना पढ़ा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे जो है 100 टाइम्स एजुकेशन लिखा है उसको आप क्लिक करिए तो पूरा जो है पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री क्लास 10th, तो उसमें आपको सारी वीडियोज सीरियल से मिल जाएंगी भैया, उसको जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही आएंगे, ये भी याद रखिएगा। 20 ऑब्जेक्टिव आपको आने वाले हैं इस साल से। तो आइए हम अक्रिया को बैलेंस करते हैं। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, दोनों तरफ बराबर है। इस वाले में हाइड्रोजन यहाँ 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो बेटा उस हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम, 4 करने के लिए 2 से गुणा कर दिए। किससे? 2 से गुणा, इसलिए रेड से कर रहे हैं कि इसको बैलेंस किया। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, मतलब उचित संख्या से गुणा करके परमाणुओं को बराबर करना। जब परमाणु बराबर हो गए बेटा तो इसका मतलब उनका द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 4, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर दें, देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4। ये अभिक्रिया बैलेंस। आइए बाबू इसको देखते हैं। कार्बन यहाँ पे है 2, कार्बन यहाँ पे है 1, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ 5, एक हाइड्रोजन क्या है 6 ना, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको ही हम लोग बराबर करते हैं जो संख्या में ज्यादा है। देखो हाइड्रोजन संख्या में ज्यादा है, तो कितना 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, और इसके चक्कर में 3 ये हमारे पास देखो क्या हो गया बेटा ऑक्सीजन, और इधर क्या है 2 ऑक्सीजन, कुल मिलाकर के कितने ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसको मैं 2 है तो इसको मैं 2 कर दूं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, एक ये 5 ऑक्सीजन। अब क्रिया क्या हो गई बैलेंस। अब एक बार 1 सेकंड में आप चेक कर लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, कार्बनिक पदार्थों का दहन करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा व प्रकाश हमको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, क्या सभी सभी जो है कार्बनिक पदार्थ है क्या का दहन करने पर हमको जल प्राप्त ही होता है? क्या हमेशा एक ही जैसा होता है? जो ज्वाला निकलती है वो एक ही जैसा होती है, उसमें प्रकाश बराबर रहता है? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, याद रखिएगा, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर, हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर हमको क्या प्राप्त होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या लिखेंगे, ये तो देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त ही होता है, तो हम लिखेंगे स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होती है, स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाएगा ये जो है अति लघुत्तरीय में कि बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होती है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर? तो बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या है बेटा, दहन करने पर हमको स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होती है। चलिए, तो अब बच्चा हम लोग जो है दूसरा भी देखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहां पे लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर न धूमिल या काले कज्जल वाली न काले रंग की ज्वाला प्राप्त होती है। तो बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब हम दहन करेंगे तब हमको
स्वच्छ क्या है रंग की ज्वाला प्राप्त होगी, साफ चमकदार अधिक लाइट वाली। और जब असंतृप्त क्या करेंगे तो उसमें काले रंग की क्या है ज्वाला प्राप्त होगी। हम लोग देखो जब अच्छी सूखी लकड़ी जलाते हैं तो एकदम खूब तेजी से क्या आंच निकल के साफ साफ रोशनी निकलती है। और जब वहीं पे पीला ना गीला जो है लकड़ी या तमाम चीजों का धूल मिट्टी को जलाते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, वो पहले धुआं ज्यादा उठता है ना, काले रंग की काजल उसमें उठती है, इसी को धुआं कह रहे हैं, धुआं ज्यादा होता है और रोशनी क्या है ज्वाला क्या होती है कम होती है। लेकिन अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में भी हम क्या करें, ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित कर दें, तब उसमें भी बेटा क्या होगा, काले रंग की धुआं वाला ज्वाला प्राप्त होगी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन में ऑक्सीजन की मात्रा सीमित करने पर, ऑक्सीजन की मात्रा सीमित करने पर, देखो मेरा सीमित सही कि नहीं आप लोग देख लीजिएगा, सीमित करने पर न काले रंग की ज्वाला प्राप्त होती है। बेटा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कब काले रंग की ज्वाला निकलेगी, कब क्या है धूमिल प्रकाश निकलेगा, जब हम उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित कर देंगे। जब पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, लेकिन जब अपूर्ण दहन होता है तो महाराज क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है जल प्राप्त होता है, काले रंग की धुआं प्राप्त होता है, हमको साफ ज्वाला नहीं प्राप्त होती है। जैसे आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, उसमें बताया गया है कि जैसे हमारे पास जो स्टोव है या जो गैस है उसका जो बर्नर होता है बेटा, जब वो बर्नर क्या हो जाता है भर जाता है, उसके छिद्र बंद हो जाते हैं तो महाराज क्या है फिर जो हमारे पास गैस निकलता है उसमें क्या है पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो जाती है तो हमको लवकदार क्या है लपलपाते हुए जो है धूमिल रंग की न रंग बिरंगी की ज्वाला प्राप्त होती है। और जब बर्नर के सारे छिद्रों को हम लोग खोल देते हैं, गैस वाले अंकल जी जो गैस बनाने आते हैं क्या करते हैं, बस उसी की पाइप को साफ कर दिए, आपके बर्नर को साफ कर दिए ना, तो उसमें क्या होगा हमको जो है अच्छे से ऑक्सीजन लगेगी तो पूरे गैस का अच्छे से दहन होगा और अधिक अच्छी साफ और स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होगी और ऊर्जा का भी क्या होगा बचत होगा। इसलिए हम लोग गैस वगैरह को समय समय पर अपने बर्नर को समय समय पर साफ करवाते रहना चाहिए। आप केमिस्ट्री और साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इन सब विज्ञान का इस्तेमाल अपने घरों पे जरूर किया करिए। आइए बेटा, तो हमने इसको देख लिया, अब हम इसको हटाते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कम टाइम में ज्यादा पढ़ने का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की जाए, बकवास कम किया जाए ना। आप कॉमेडी करने नहीं आए हैं ना, कॉमेडी देखने आए हैं, आप पढ़ाई करने आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि और क्या होगा बेटा। इसमें एक पॉइंट इसमें और है कि जब हम लोग पेट्रोल का दहन करते हैं तब हमारे पास क्या होता है। थोड़ा सा एक पॉइंट बहुत जरूरी है, पेट्रोल ये भी कार्बनिक पदार्थ है तथा कोयले में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन व सल्फर न पेट्रोल तथा कोयले न जैसे ईंधनों में, तो बेटा इसको हम थोड़ा भूल गए, कोयले तथा पेट्रोल तथा कोयले में लिख दे रहे हैं तो समझ गए ये ईंधन है। आप कुछ मात्रा में नाइट्रोजन व सल्फर उपस्थित होता है ये याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ लेंगे कि पेट्रोल है या कोयला है तो उसमें और चीज क्या उपस्थित रहता है। हम लोग जानते हैं बेटा कि कार्बन क्या है अपने ही जैसे परमाणु से क्या है संबंध तो बनाता ही है, बॉन्डिंग तो करता ही है, उसके साथ वो हैलोजन से, काहे के साथ, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से,
फास्फोरस इत्यादि से भी क्या बॉन्डिंग करता है। तो इसलिए कार्बनिक पदार्थ में थोड़ी मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन फास्फोरस भी है, लेकिन ये भी है। तो जब हम इनका दहन करते हैं उपस्थित होता है। अतः जब इनका मतलब पेट्रोल और कोयले का, जब इनका दहन करते हैं तो नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अब बेटा जैसे गाड़ी हमारे पास है, अब गाड़ी है उसमें पेट्रोल हमने डाला है और पेट्रोल का वहां पे अंदर दहन हो रहा है, तो धुएं के साथ साथ बेटा क्या होगा, हमको नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड भी प्राप्त होंगे, बनते हैं, और यह क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो बेटा यह ऑक्साइड देखो, इसको रेड से इसीलिए लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यह ऑक्साइड पर्यावरण को दूषित करते हैं इसलिए यह प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट बेटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रदूषक क्या होते हैं, जो पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, उन्हें प्रदूषक कहा जाता है ना। पेट्रोल हमारे पास है बेटा ना, कोयला है, ये सब हमारे पास क्या है, जीवाश्म ईंधन है, में नाइट्रोजन होता है व सल्फर थोड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। जब हम इनका दहन करते हैं तो किसके ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, और यह ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और क्या है, सल्फर के ऑक्साइड पर्यावरण को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें प्रदूषक कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, और हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, कितनी अच्छी की क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं, आपको कितना अच्छा जो है पढ़ाई करना है, आप हमको बताइए। हम लोग जो है 100% एनसीईआरटी पढ़ने में बिलीव करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग क्वालिटी टीचिंग पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ का सिलेबस है। आप नीट में क्वालिफाई होना चाहें, आप जेईई मेंस में, आप या यूपीएससी में, या किसी भी जो है गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 10th से ही, होना तो चाहिए क्लास 9th से ही, और 12th तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और हमारी वीडियोज देखिए, क्योंकि सुन सुन के देख देख के आपको जितना याद होता है ना, वो तभी आपको याद होता है कि जब आप फिर से जाके पढ़ेंगे। तो वीडियोज देखिए और सेल्फ स्टडी जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।